साथियों, आपके ही चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय पुनर्परीक्षा का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं दोस्तों, जो बिहार एसएससी में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। इस वीडियो का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 1793 में जब बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त लागू किया गया था, तब उसका गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी चार्ल्स कॉर्नवालिस था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, पश्चिमी हिमालय में बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोम्पा राज्य संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी हिमाचल प्रदेश। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का स्वतंत्रता सेनानी का बिस्मार्क भी कहा जाता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार एसएससी के लिए दोस्तों। कह रहा है कि रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है दोस्तों? तो रामेश्वरम तमिलनाडु का हिस्सा है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पोखरण परीक्षण 2 कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 11 मई 1998 में किया गया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, ग्रांड कैनियन है, बताइए दोस्तों, ग्रांड कैनियन क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी एक खड्ड। क्या है दोस्तों? एक खड्ड। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी देशांतर रेखा। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, यानी इंग्लिश में कहते हैं कॉन्गिट्यूट लाइन, यानी कॉन्गिट्यूट लाइन कहते हैं दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, बोडो निवासी है, बताइए दोस्तों, बोडो निवासी कहाँ के है दोस्तों? तो गारो पहाड़ के दोस्तों क्या है, बोडो निवासी है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पनामा नहर जोड़ती है, बताइए दोस्तों, पनाहा नहर यानी पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों, वह बिहार एसएससी के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा दोस्तों। इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो आपके बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, माउंट एटना है, बताइए दोस्तों, माउंट एटना क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, यानी एक ज्वालामुखी है दोस्तों माउंट एटना। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश यानी फुट हिल्स रीजन्स है, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी शिवालिका। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, बताइए दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी केरल। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिहार एसएससी के लिए। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। आम्र वर्षा है, बताइए दोस्तों, आम्र वर्षा है? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल
में होने वाली वर्षा को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, आम्र वर्षा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा यानी बी नंबर यानी नीलगिरी। क्या होगा दोस्तों, नीलगिरी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी असैनिक सेवक, असैनिक सेवक। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, लंदन में माइकल ओ डायर को किसने गोली मारी थी दोस्तों। यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओ डायर को गोली मार दिया था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए नंबर यानी असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, किस राज्य में बौद्ध धर्मावलंबी दूसरे नंबर पर है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर यानी अरुणाचल प्रदेश। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसने चुना गया। यानी कह रहा है दोस्तों कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर यानी महात्मा गांधी को चुना गया था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने साल की, बताइए दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 6 वर्ष की जेल हुई थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, गोदान किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी प्रेमचंद। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, बताइए दोस्तों। पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी E.M. फास्टर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, कजरी लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी उत्तर प्रदेश में प्रचलित है दोस्तों। नृत्य का मतलब होता है डांस। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर यानी राजस्थान में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, बताइए दोस्तों। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर यानी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी राज्य सूची। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर यानी 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में पहला
पनबिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ? प्रारंभ के मतलब दोस्तों चालू हुआ सबसे पहले। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी शिव समुद्रम में। कहाँ होगा दोस्तों? शिव समुद्रम में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, दुर्लभ मुद्रा यानी हार्ड करेंसी का आशय उस मुद्रा से है जो, बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, यानी विकसित देशों का है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, नाबार्ड उधार देता है? बताइए दोस्तों नाबार्ड क्या उधार देता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास के बैंकों को देता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, WTO अस्तित्व में आया? बताइए दोस्तों WTO है दोस्तों वो अस्तित्व में कब आया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी बी नंबर, यानी जनवरी 1995 में आया दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को जिसे ग्रामीण बैंकों के रूप से पुकारा जाता है वर्गीकृत है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? बताइए दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी 1982 में किया गया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, नीति आयोग है एक? बताइए दोस्तों नीति आयोग है एक क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी, यानी असंवैधानिक निकाय। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, स्वप्न वास्तवदत्ता के लेखक है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, यानी भास। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है? बताइए दोस्तों राजा खारावेल का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। सी नंबर होगा दोस्तों, कह रहा है कि हाथी गुम्फा लेख के साथ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, पृथ्वीराज रासो के लेखक है? बताइए दोस्तों पृथ्वीराज रासो के लेखक है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी चंदबरदाई। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोग थे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी चंदेल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मसनवीस जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी मुबाइन। दोस्तों फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी होली वार। यह भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, 1921 के मोपला आंदोलन जो शाखा थी?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, बताइए दोस्तों फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी अब्दुल गफ्फार खान। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी स्वामी श्रद्धानंद ने किया। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों अगला प्रश्न कर रहा है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। जो दयानंद सरस्वती थे द्वारा वह किस समाज की स्थापना की थी दोस्तों। तो दयानंद सरस्वती दोस्तों वह आर्य समाज की स्थापना की थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है पुरुष जीन संगठन यानी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन होता है। कह रहा है कि दोस्तों पुरुष जीन संगठन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैन होता है, यानी पुरुष में कौन सा जीन पाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पुरुष में हमेशा एक्स और वाई दोनों पाया जाता है दोस्तों। और वही कहेगा दोस्तों महिला, तो महिला में दोस्तों एक्स एक्स होता है, लेकिन पुरुष में क्या होगा दोस्तों एक्स वाई होगा दोस्तों। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि बिहार एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न नहीं छूटे दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओ, यानी बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए दोस्तों प्रकाश संश्लेषण रात में होता है कि दिन में, कि दिन और रात, कि केवल दिन में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, प्रकाश संश्लेषण केवल दोस्तों दिन में होता है, क्योंकि दिन के समय सूर्य के प्रकाश दोस्तों रहता है, लेकिन रात के समय सूर्य के प्रकाश नहीं रहता है, इसलिए रात में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण कब होता है दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है दोस्तों, यानी सूर्य के उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। तो फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है दोस्तों, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर, यानी लैमार्क ने समझाया। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लैमार्क। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। बताइए दोस्तों प्रयोगशाला में जो होता है DNA का संश्लेषण किसने किया था। तो दोस्तों DNA का संश्लेषण किया था दोस्तों बी नंबर, यानी डॉक्टर खुराना ने किया था। कौन दोस्तों, डॉक्टर खुराना ने किया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदलिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी डी नंबर, यानी 258 केल्विन होगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है
किस धातु से बनाया मिश्र धातु यानी एलोय हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यानी VVI है दोस्तों, जो बार बार बिहार SSC के एग्जाम में पूछता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी C नंबर यानी एल्यूमिनियम होता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B नंबर यानी आंध्र प्रदेश में। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, किस गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा SO2 को हम लोग दोस्तों अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, प्रकाश का शून्यावकाश में योग अनुमानता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा B नंबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा C नंबर यानी H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट को दोस्तों माना जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं दोस्तों H2SO4 को। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों A नंबर यानी X किरण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, फ्यूज का सिद्धांत है, बताइए दोस्तों जो फ्यूज का सिद्धांत है वो क्या है? तो दोस्तों फ्यूज का सिद्धांत है दोस्तों विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव यानी इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, यह मैथ का प्रश्न है दोस्तों। यह कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 23% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा D नंबर यानी 51.29% होगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई तो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा B नंबर यानी 3 होगी दोस्तों यानी 3। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में आता है? बताइए दोस्तों दूरदृष्टि के निवारण के लिए कौन काम में आता है? तो दोस्तों उत्तर लेंस यानी C नंबर। यह भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यानी इसको हम बोलोगे MVVI दोस्तों यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों 8002272541 पर दोस्तों व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देती है? बताइए दोस्तों दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा D नंबर यानी यह नहीं देख सकते यानी यह नहीं देख सकते दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? बताइए दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए काम में किस दर्पण को हम लोग लेते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा A नंबर यानी अवतल दर्पण को हम लोग दाढ़ी बनाने में लेते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है? बताइए दोस्तों धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों B नंबर यानी Na2CO3।
क्या है दोस्तों, Na2CO3, जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती है, यानी x+4 और x-2/-1 के बीच मध्य अनुपाती कितना है। दोस्तों यह मैथ का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसे बनाइएगा दोस्तों। फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ दोस्तों, क्या होगा, इसका आंसर होगा 6। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को कहते हैं। बताइए दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी ऊर्ध्वपातन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी फोटोसिंथेसिस। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी जर्मेनियम। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया का प्रक्रिया को तेजी करने यानी कैटेलाइजिंग में उत्तरदायी पदार्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी सी नंबर, यानी एंजाइम। तो दोस्तों ये रहा आपका बिहार एसएससी का थर्ड मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें 1 से लेकर 75 तक, 1 से लेकर कितना तक, 75 तक दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया हूँ आज मैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेजिएगा दोस्तों, और हमें दोस्तों लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले वीडियो में मिलता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों।